नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम से फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें और अहबाब के साथ इसको शेयर करें, ताकि जब हम यूट्यूब चैनल पर अपना वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आज हम आप बात करेंगे जमीयत उलमाए इस्लाम में बगावत। मौलाना शिरानी ने और हाफिज सयान अहमद ने अपनी पार्टी के कायद मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। ये बगावत तो होना थी। इस जमात के सरबराह के ख़िलाफ़ बगावत की बुनियादी वजह तो कुछ और है, लेकिन उन्होंने ऐसे वक्त में मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ बगावत की कि जब वो एक बहुत बड़ी तहरीक की क़यादत कर रहे हैं। जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद के ज़माने में पाकिस्तान की एक बड़ी जमात के तौर पर तस्वर की जाती थी। मुफ्ती महमूद इस जमात के सरकर्दा लीडर थे। उन्होंने उस ज़माने में भी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक की क़यादत भी की। वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी रहे। उसके बाद उनकी वफ़ात के बाद मौलाना फजल रहमान इस जमात के सरबराह बने। लामहला है, इस जमात में से एक जमीयत उलमाए इस्लाम सीन भी निकली, वो नाकाम रही। बिलाखिर वो तकरीबन इख्तिताम को पहुँच गई। फिर एक नज़रियाती ग्रुप भी बना, वो भी ना चल सका। मुफ्ती महमूद के मुकाबले मुफ्ती महमूद की जो विरासत है उसकी क़यादत तो मौलाना फजल रहमान ही करें। उन्होंने अपने आप को इसका अहल भी साबित किया। उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में एक नाम भी पैदा किया। MRD की तहरीक में वो पेश थे, नौजवान थे। आज वो 65-70 साल के दरमियान उनकी उम्र है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि वो इस वक्त उन्होंने 11 सियासी जमातों की क़यादत उनके हाथ में। पाकिस्तान के साबिक़ वज़राए आज़म, साबिक़ सदूर सब उनके पीछे खड़े हैं। मियाँ नवाज शरीफ भी उन पर एतमाद करते हैं। आसिफ अली जरदारी भी उनकी क़यादत को कबूल करते हैं। राजा परवेज़ अशरफ भी कबूल करते हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी भी करते हैं। कमोबेश ये जो बड़े बड़े मुनासब पर लोग बैठे रहे हैं, मौलाना फजल रहमान को अपना कायद तस्लीम करते हैं। मौलाना फजल रहमान ने अपनी इस तवील सियासी जदोजहद में एक सख्त जान लीडर के तौर पर अपने आप को साबित किया। उनका मुल्की सियासत में मकाम इतना बुलंद है कि बहुत कम दीनी जमातों के कायदीन उन तक पहुँच सकते हैं। मौलाना फजल रहमान ने इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए गुज़श्ता साल तहरीक शुरू की और इस्लामाबाद में धरना दिया। वो कुछ यकीनदानियाँ लेकर वापस गए, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। आज वो 1 साल बाद फिर इस्लामाबाद की जानिब आ रहे हैं। तो फिर इनकी जमात के अंदर बगावत तो होना थी। मौलाना शिरानी एक नेक और एक बुज़ुर्ग शख्सियत हैं, लेकिन उनका एक प्रॉब्लम ये रहा है कि वो 2 बार उन्होंने टर्म हासिल की इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन के तौर पर। वो मौलाना फजल रहमान ने दिलवाई। अब की बार उन्होंने ये किबला अयाज़ को दिलवा दी। ये भी मौलाना शिरानी को सदमा था। फिर दूसरा, वो जमीयत उलमाए इस्लाम की क़यादत के भी ख्वाहिशमंद रहे हैं। उन्होंने एक बार मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ कागज़ात नामज़दगी भी सदारत के लिए जमा करा दिए। फिर उनको कुछ और भी शिकायत थी कि वो अपने तौर पर, चूँकि बलूचिस्तान की वो अपने आप को कद और लीडर समझते थे, वो ये समझते थे कि सारे फ़ैसले उनकी मर्ज़ी से हों। लेकिन मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी
मौलाना फजल रहमान के बहुत करीब तस्वर किए जाते हैं, उनको आशीर्वाद भी हासिल है। इसलिए मौलाना शिरानी को इस तरह की बहुत सी नाराज़गियाँ थीं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि मौलाना शिरानी ने जो जिस तरह उन पर हमला किया है मौलाना फजल रहमान पर, ये उनके कद काट के शख्स को नहीं कहना चाहिए था। जैसा उन्होंने कहा कि वो झूठ बोलते हैं, ये बात उनको नहीं कहनी चाहिए थी। मौलाना शिरानी साहब को समझना चाहिए कि जिस वक्त जबकि मौलाना फजल रहमान इमरान खान की आंखों में आंखें डालकर एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े होकर वो बड़े बड़े जलसों से खिताब करके अपना मुद्दा बयान कर रहे हैं, वोट को इज़्ज़त दो के नारे को आगे ले जा रहे हैं, तो जमात में से किसी शख्स को उनकी पीठ में छुरा नहीं घोंपना चाहिए। हाफिज़ हुसैन अहमद साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत मुरंजा मरंज शख्सियत हैं। बयानबाजी में तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता, उसमें भी वो शायरी वो करते हैं। लेकिन जब उन्होंने कोयटा के जलसे के बाद मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बयान दिया तो मौलाना फजल रहमान ने उनसे तर्जमानी के फ़राइज़ वापस ले लिए। उनको भी इस बात की शिकायत, अब ये दो आदमी इकट्ठे हो गए हैं, दोनों लीडर हैं, और हाफिज़ हुसैन अहमद साहब तो बेचारे इस वक्त सेहत के बहुत मसाइल हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक नई जमात बना लेंगे तो चल जाएगी। सिक्का तो सिर्फ मौलाना फजल रहमान का चलेगा। तो मौलाना फजल रहमान के बारे में एक बिल्कुल वाज़ेह है कि वो एक बड़े लीडर हैं और उनके पाए के बहुत कम लीडर हैं जो उन तक पहुंच सकते हैं। उनके सफ़ों में बगावत कराई जाए या उनको नैब के यहाँ पेशियाँ भुगतने के लिए बुलाया जाए, मौलाना फजल रहमान को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मौलाना फजल रहमान एक इस लिहाज से एक ताकतवर लीडर हैं कि दीनी हलकों में, अहले देवबंद में, कि वो बिला मुबालगा वाहिद लीडर हैं जिनको सब देवबंद की अकाबरीन अपना लीडर तस्लीम करते हैं। यही वजह है कि लाखों तालिब इल्म मौलाना फजल रहमान की कॉल पर सड़कों पर निकलने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो फायर किया गया है बैक फायर होगा इसको। मौलाना फजल रहमान की पार्टी में कोई रखना नहीं पैदा हो सकेगा। मैं ये समझता हूँ कि ये मौलाना फजल रहमान, मियाँ नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, साजिद मीर, आफ्ताब शेरपाओ, अख्तर मैंगल और ये दूसरी जो जमातें हैं, महमूद खान अचकज़ई, ये सब एक ही जगह इकट्ठे रहेंगे और ये इनकी जदोजहद में कोई रखना नहीं डाला जा सकेगा। होता यही है कि जैसे अभी नवाज शरीफ की जमात में भी कुछ ऐसे दाने निकलेंगे कि जो शायद इस्तीफ़ा ना दें या वो भाग जाएं या वो कमज़ोर दिल भी छोड़ जाएं साथ, कि जो नवाज शरीफ के बयानिया का साथ नहीं दे सकते। मुमकिन है पीपल्स पार्टी में भी ऐसे लोग हों कि जो किसी न किसी बहाने पार्टी छोड़ने की बात करें। इसी तरह मौलाना फजल रहमान की सफ़ों में भी सी तलाश किया गया है मौलाना शिरानी को, हाफिज़ हुसैन अहमद को। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये काम इस तरह के माजी में भी होते रहे लोगों के साथ, लेकिन उसका नाकामी का सामना करना पड़ता है। बजाय इसके कि कोई मौलाना शिरानी को तलाश कर लें, हाफिज़ हुसैन अहमद को बगावत पे मजबूर कर दें। हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है कि उनके वालिद मोहतरम मौलाना फजल रहमान के वालिद मोहतरम ने उनको जमीयत उलमा इस्लाम का रुकन बनाया था। ज़ाहिर है मौलाना फजल रहमान को भी उन्हें अपनी जमात से निकालने में थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, उनकी मुखालफत थोड़ी सी बर्दाश्त तो कर लेनी चाहिए, लेकिन हाफिज़ हुसैन अहमद साहब को भी अपनी पार्टी के कायद के बयानिया का एहतराम करना चाहिए। मौलाना शिरानी साहब भी तवील अरसा इकट्ठे रहे हैं मौलाना फजल रहमान के साथ, उनको भी सोचना चाहिए कि वो अपनी जमात के कायद के ख़िलाफ़ जो नया माज खोलना चाहते हैं उसमें उन्हें किस हद तक कामयाबी हुई, नाकामी होगी। मुझे लगता है ये नाकामी जो है ये उनके सियासी मुस्तकबिल को ख़त्म कर देगी। इसलिए मैं मशवरा दूंगा मौलाना शिरानी को भी, हाफिज़ हुसैन अहमद को भी, कि वो
मौलाना फजल रहमान की तरफ रजू कर लें और उनके साथ एक ख्वाह की लड़ाई मोल लेकर आप नया माज न खोलें, इसमें आपको नाकामी होगी। और जो कुव्वतें ये चाहती हैं कि मौलाना फजल रहमान को नैब के दफ्तर में पेश करके उनको असासे के केस में जकड़ लेंगे, तो वो भी उनको नाकामी होगी। मैंने मुफ्ती महमूद को देखा है, वो एक बोरिया नशीन लीडर थे, और मैंने ये बात मौलाना फजल रहमान को भी ये बात बताई थी कि जब उनके वालिद मोहतरम को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक में सियाला रेस्ट हाउस में कैद कर दिया था, तो उनके हमरा मौलाना नूरानी थे, प्रोफेसर गफूर अहमद थे। तो उनको जो वहाँ पे पुलिस के सिपाहियों को जो चाय पेश की जाती थी, दी जाती थी, जो उनको खाना दिया जाता था, वही खाना उनको दिया जाता था, लेकिन उन्होंने कभी उफ भी नहीं की। और वो उसी जय नवाज पर ईंट रख कर सो जाया करते थे, जिस पर वो वहाँ पर उनके पास जो एक बैत की बनी हुई थी उस पर। तो एक पुलिस के एक रिटायर्ड अफसर जो उस वक्त सर्विंग पुलिस अफसर था, उन्होंने उस वक्त जाकर हाजी नवाज खोखर साहब से कहा कि आप पीपल्स पार्टी के सरकर्दा लीडर हैं, आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये समझाएं कि इसको इन दौरे हाज़र के वली औलिया लोगों को के साथ छेड़छाड़ ना करें, वरना उनकी हुकूमत तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो मौलाना फजल रहमान तो बोरिया नशीन नहीं है, लेकिन ये भी तो नहीं है कि उन पे आप करप्शन का इल्ज़ाम लगा लें, उनके आप कभी उनको मुख्तलिफ नामों से पुकारें। जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम अपने सियासी मुखालफिन को मुख्तलिफ नाम देते थे, यही काम इमरान खान भी करते हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए जब आप अपने मुखालफिन को गाली देंगे तो फिर आपके बारे में भी लोग तरह तरह की बातें करेंगे। लिहाजा मैं ये समझूंगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान को अपने सियासी मुखालफिन का नाम इज़्ज़त और तौक़ीर से लेना चाहिए, उनकी इज़्ज़त तौक़ीर करनी चाहिए। मौलाना शिरानी ने जैसे कहा है कि मौलाना फजल रहमान ख़ुद भी सिलेक्टेड हैं, ये तौहीन अमेज़ बात है। और मौलाना शिरानी तो अपना वज़न इमरान खान की पलड़े में डाल दिया और कहा कि अगले 5 साल भी उनके होंगे। मौलाना शिरानी साहब को सोचना चाहिए कि उनका किस तरफ उनका रुख हो गया है। और मौलाना शिरानी साहब को ये बात सोचनी चाहिए, ये भी सोचना चाहिए कि पीडीएम के सामने वो खड़े हो गए हैं तो उसके बड़े उनके लिए मनफी नताज बरामद होंगे। बिल आखिर पीडीएम अपना कोई मकाम पैदा करेगी, अपने लिए कोई जगह पे बनाएगी, और बिल आखिर वो अपने टारगेट्स को भी हासिल कर लेगी। और ये जो 2 आदमी बगावत पर आमादा किए गए हैं, इन्हें नाकामी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। शुक्रिया।